हार की बौखलाहट में आपा खोते नरेंद्र मोदी अब खुद पर ही हमलावर होने लगे हैं। संघ और बीजेपी में उनकी मानसिक दशा और मनोस्थिति को लेकर चर्चा जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पूरे लोकसभा चुनाव अभियान में बहकी बहकी बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री ने अपने ही खास मित्रों अडानी और अंबानी को काले धन का अड्डा बता दिया। वैसे तो ये बयान बताते हैं कि करारी हार की आहट से ही नरेंद्र मोदी को गहरा सदमा लग गया है, लेकिन संघ और बीजेपी दोनों में उनके स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री के बयान राजनीतिक तौर से अपरिपक्व, बचकाने और गैर जिम्मेदाराना रहे हैं। 3 चरणों के मतदान के बाद ये बात तो साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं और अब ये हार उनके भाषण में भी साफ नजर आने लगा है। अब नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे प्रिय अडानी और अंबानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर ये कहा कि ये लोग काला धन बोरों में भरकर टेम्पो में लादकर बांटते हैं। नरेंद्र मोदी ने स्वीकारा कि देश में काला धन मौजूद है और जिन लोगों के पास काला धन है वो उनके ही परम मित्र हैं, बल्कि उनकी आंखों की पुतली, जिगर का टुकड़ा, उनकी परछाई अडानी और अंबानी। पर नरेंद्र मोदी की आगामी हार की भनक मीडिया और संस्थानों में पहले ही पहुंच चुकी है। इसीलिए जो जांच एजेंसियां जरा सा इशारा पाते ही काम करने लगती थी, या जो मीडिया साहेब के चरण वंदन में लगा रहता था, अब इतने बड़े खुलासे के बाद भी कुछ नहीं करता। और तो और बीजेपी का आईटी सेल तो मानो इस बयान के बाद जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। किसी एक बीजेपी नेता ने मोदी के बयान का समर्थन तक नहीं किया, लेकिन मोदी जी एक बात का जवाब तो बनता है। टेम्पो में रुपया बांटने की बात आपको कैसे पता चली? क्या आपको पैसा ऐसे ही टेम्पो में भरकर पहुंचाया जाता है? मतलब एक्सपीरियंस है आपको इस टेम्पो का। देश खुश है कि आखिरकार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मजबूर कर ही दिया। अब देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जल्दी से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपने मित्रों के घर भेजकर अपना फर्ज निभा सके।